क्या करूं मैं, क्या करूं? मेरा 11th बर्बाद हो गया है। मैं 1 साल निकल गया है। अब मैं कैसे कोई एग्जाम क्वालिफाई करूंगा? 1 साल मेरे हाथ से चला गया। क्या करूं, क्या करूं? आप भी यही सोच रहे हो? हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं हर्ष और इन्फिनिटी से AIR के सफर में आपका स्वागत करता हूं। 11th बर्बाद हो गया, पता है। मेजॉरिटी बच्चों का 11th बर्बाद हो जाता है या उनका एवरेज रहता है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि जब हम 10th से आते हैं तो 11th में समझने में हमें बहुत टाइम लग जाता है कि यार इतना ज्यादा सिलेबस, वार्ड सिलेबस और इतनी सारी चीजें, फिर डिस्ट्रैक्शन, एक अलग चीजें रहती हैं। बट ऐसा नहीं है कि जिनका 11th बर्बाद गया है 12th भी बर्बाद होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12th में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 12th में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वो 11th में एवरेज थे। ठीक, तो ये मायने नहीं रखता है कि आपका 11th बेकार हो गया या आपने नहीं पढ़ पाए या ये चीजें होंगी, वो तो ठीक है, वो आपका पास्ट था। ठीक, बट 12th आपका फ्यूचर है और इसे आप संभाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि इतनी चीजें होती कि 11th में सब बैकलॉग होना, कोई चीजें कवर हो जाना, नहीं होना, वो भी छूट गया, फिर इतनी मोटी मोटी बुकें सब कैसे कवर हो। बट इतना हमें समझ में आ जाता कि हाँ, हमें पढ़ना कैसे है। और अब इसी पे बात करते हैं कि हम 12th को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि 12th को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, तो इसी के साथ सबसे पहली चीज तो यही होती है कि किसी भी चीज को अगर आपको 12th को बेहतरीन बनाना है या फिर आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करना है, तो सबसे पहले 11th का फाउंडेशन या कहले बेस आपको मजबूत करना पड़ेगा। विदाउट फाउंडेशन, 11th का बेस मजबूत किए हुए आप 12th में एंट्री तो मार लोगे, बट फिर 12th भी लैग करेगा। वो कहावत है ना कि आप बिल्डिंग कितनी भी ऊंची कर लो, अगर उसका बेस कमजोर है या हिला हुआ है तो वो बिल्डिंग गिरेगी ही गिरेगी। तो सबसे पहले आप अपना बेस मजबूत करें, जिसमें मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन चैप्टर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा के कुछ चैप्टर्स हो गए जिनको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ दूसरा स्टेप अब क्या है सर, कि हर दिन पढ़ने का एक रूटीन बनाएं, एक स्टडी रूल बना लें कि अच्छा हाँ, हमें इतना मिनिमम तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, मैं ये उस अभी की बात कर रहा हूँ जब आपके पास गैप है 11th से और 12th होने के बीच में जो गैप है, उसमें आप ये काम कर सकते हो बहुत इजली वे में। ठीक है, जो आपके बैकलॉग्स हैं, जो 11th में छूट गया था बट 12th में वो रिलेटेड है, उससे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं, आप उनको कवर कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो है मोबाइल। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल साइड में कर दो, कैसे हम वीडियो उसी से देखते हैं तो अलग बात है। बट अगर आप कोई चीज रिवाइज कर रहे हो या बुक से आप पढ़ रहे हो तो मोबाइल को बिल्कुल साइड में रख दो यार, दूसरे कमरे में रखा हूं इनफैक्ट, कि आपको उठ के जाने में मेहनत लगे, तब आपके लिए वो बेनिफिट है। क्लियर है? चलिए, बोर्ड के साथ साथ आपका जो टारगेट होगा 12th के बाद, आपको वो भी कवर करने के लिए सिर्फ 1 साल ही है। यही 1 साल में आपको बोर्ड का भी पढ़ना है और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड होना है। तो उन दोनों को मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा अब आगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल रेडी रहिए। ठीक, चलिए, तो वही चीज है कि पास्ट के बारे में मत सोचो कि यार 11th खराब गया, खराब गया। 12th पे फोकस करो, क्योंकि 12th आपका फ्यूचर है। ठीक, और यकीन मानो कि अगर आपने इस 1 साल में जम के मेहनत कर ली, जी जान लगा लिया,
आपका आने वाला जो समय है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन जैसे 11th बेकार गया, सीधा सीधा बस चलता गया, थोड़ा थोड़ा पढ़ के काम चला लिया, 12th में भी अगर आपने वैसा ही किया तो फिर आगे बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत परेशानी होगी कि ठीक है मैं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बहुत सी चीजें हैं। तो 1 साल अपने आप को बाउंड कर लो और जी जान लगा कर लग जाओ अपने बोर्ड पे, अपने ड्रीम पर। ठीक है।